सोशल मीडिया पे एक अलग से तबाही मची हुई है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि अम्बाला है, कोई जगह है या कोई कंटेंट है। अम्बाला एक कंटेंट बन चुका है और हमको ये नहीं समझ में आता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहीं कंटेंट क्यों बन जाता है। मैं इतने दिन से कुछ भी न बात कर रहा हूँ, न बात करना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती गले की हड्डी बने हुए हैं और एकदम मतलब भाई निकलवाने पे उतारू हो गए। लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत संयम बरता के मैंने रखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आपकी खामोशी में ही आपके जवाब होते हैं। कई बार क्या होता है कि खामोश रहने के बाद भी आपको जवाब नहीं मिलते हैं तो जवाब देना पड़ता है। था कि जैसे उसका बच्चा खराब हो गया खा गई, वैसे रंजना का भी होगा तो खा जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट आप लोग मत कीजिए। मेरी बहुएं दोनों लक्ष्मी है मेरे लिए, और उन लोग के बदौलत हम लोग का पहचान है सोशल मीडिया पे, मनीषा और सचिन का। तो ये छवि बहुत मेहनत से सचिन बनाया है और मनीषा बनाई है। भले अब जिसको जो मन कर रहा है बोल दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम भी हैं या मेरे पूरे फैमिली है तो वो सचिन मनीषा की वजह से ही है यूट्यूब पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज की बात करते हैं थोड़ा अंशु के बारे में। आप लोगों को पता है कि अंशु ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसने बताया था कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, और ये मिसकैरेज मेरी जहाँ रंगारंग कार्यक्रम में गई थी वो अपने भाई की एनिवर्सरी में वहीं हुआ था। तो उसके बाद ना लोगों ने बहुत सारा ट्रोलिंग करने लगे हैं, लोग लप्पी और लप्पू को ट्रोल करने लगे हैं, बहुत वैसे हेट कमेंट देने लगे हैं, नेगेटिव कमेंट देने लगे हैं कि अगर आपके एनिवर्सरी में आए थे तो आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अप्सरा मोम को भी यही बोला गया है। तो सब ने अपने अपने वीडियो बनाए, अप्सरा मोम ने भी बनाया, वहाँ पे कलवा ने भी बनाया और रंजना ने भी बनाया। सब ने अपने तरफ से सफाई देने की कोशिश की कि हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। तो सभी लोगों ने सोचा कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इनको ज़रूर पता होगा और ये लोग यहाँ कंट्रोवर्सी करने के चक्कर में अपने को साफ बता रहे हैं। तो वहाँ पे जब अंशु ने बताया कि मैंने मम्पी दीदी को बताया था, निशा को बताया था, और निशा और मम्पी भी लोगों के ट्रोलिंग के शिकार होने लग गए कि भैया अब तुम लोगों को बताया था तो तुमने उसका केयर क्यों नहीं किया, उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि इस समय बहुत ध्यान की ज़रूरत होती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है। और आपकी तो एक एक बच्चे हैं, आप तो एक एक बच्चे की माँ हैं। तो वहाँ पे ना शायद जो निशा के हस्बैंड है पंकज, उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, तो वो भी वीडियो लेके आ गए और उन्होंने सारी बात क्लियर किया कि भैया यहाँ से जो जाने का प्रोग्राम था वो उसमें एनिवर्सरी में वो अंशु, हमारी तो टिकट हो गई थी ट्रेन की, फिर अंशु ने बोला कि मैं भी आ रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी पे ले गई। तो मैंने उसको ये भी बोला था कि आप अकेले नहीं चलोगे मेरे साथ, कि अपने घर का कोई एक आदमी लेके आओगे। तो वो अपने देवर, जो सरकार बोलती है जिसको, उसको अपने साथ लेके गई थी। तो यहाँ पे पंकज ने सारा बात रखा है कि भैया हमने उसको एक भी लग्जरी नहीं उठाने दी, जो बैग होते हैं ना वो नहीं उठाने दिया, हमने खुद सा सारा काम किया, उसको हमने पूरा केयर किया। और यहाँ तक कि जो ट्रेन में गए थे हम, वो मैं और हमारा पूरा फैमिली का एक था और उसका देवर उसका एक था, मगर मैंने और उसका देवर एक उसमें रुके थे और वो सब मेरा फैमिली और वो अंशु एक उसमें रखे थे। तो ये बात यहाँ पे सारा क्लियर किया। और वहाँ पे उन्होंने कुछ ये भी बोला कि कोई रिएक्शन चैनल वाले हैं जो ऐसे बात बेफालतू बोल रहे हैं, मगर मेरा मानना है कि वो सुना किसी और को रहे थे और नाम ले रहे थे रिएक्शन चैनल वालों को, क्योंकि भाई रिएक्शन चैनल वालों को ना हमेशा टारगेट किया जा रहा है, आपसी लड़ाई होती है और रिएक्शन चैनल वालों को बीच में घुसा दिया जाता है कि वो बोल रहे थे, मगर जबकि वो सुना किसी और को रहे थे। तो जब यहाँ पे पंकज बहुत सारे ट्रोलिंग के शिकार हुए, लोगों ने बोला तुम अंशु को अपनी जिम्मेदारी पे ले गए तो तुमने पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा। तो यहाँ पे तब उसके बाद पंकज और निशा ने पूरी बात बताई कि बात उस दिन की है जिस दिन लाल ड्रेस का कोड था उनका, जिस दिन बड़ी पार्टी थी उनकी, और जिस दिन मनीषा की सास अप्सरा मोम ने पहले ब्लैक साड़ी पहनी थी, उसके बाद लाल साड़ी पहन लिया था, लाल ड्रेस का कोड था सबका। तो यहाँ पे बात होती है कि उस दिन लाल ड्रेस के लिए पूरा दिन भर मार्केट घूमी है अंशु। ऐसी हालत में भी वो मार्केट घूम रही है जबकि उसके पास लाल ड्रेस थी। अगर लाल ड्रेस थी तो उसी को पहन लेती। पंकज ने बोला उसको वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, उसने कहा नहीं मुझे नया ड्रेस चाहिए, मैं दूसरी ड्रेस लूँगी। तो दूसरी ड्रेस लेने के चक्कर में उसने ये कांड कर दिया है और अब भुगतना किसी और को पड़ रहा है।
देखो इसके माने कितने लोगों को भुगतना पड़ा, मम्पी को अलग भुगतना पड़ा, जिस मम्पी की कोई गलती नहीं। मम्पी लोगों ने बोला कि हाँ हॉस्पिटल चलो, यहाँ पे पंकज और निशा को अलग अलग भुगतना पड़ा, जबकि पंकज और निशा ने रात रात तक इसको बोला था कि हॉस्पिटल चलो, हमारे यहाँ बहुत अच्छी पहचान की है डॉक्टरों के साथ, क्योंकि उनका जो बेबी था वहीं हुआ था। इसने साफ मना कर दिया। सुबह में भी पंकज ने इसको बोला कि हॉस्पिटल चलो, इसने कहा कि नॉर्मल बात है, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए, मैं वहीं दिखाऊंगी। और वहां जाके भी उसने अपने पति को नहीं बताया। तो गलती किसकी है? गलती निशा की है, गलती पंकज की है, गलती वहाँ पे सचिन और मनीषा की है, गलती अप्सरा मोम की है? नहीं, गलती किसी की नहीं है, कुल मिला के गलती इसी की है। सबसे बड़ी गलती इसने ये किया कि ये वहाँ से एनिवर्सरी में गई, जब तुझे पता है भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में ज़्यादा लंबा सफ़र करना अच्छी बात नहीं है, तो गई क्यों? भैया भाभी को तो एक बार ये बोल देती कि भैया मैं ऐसी हाल में हूँ और मुझे डॉक्टर ने सफ़र करने से मना कर दिया, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। आज उनके ऊपर सारा ब्लेम आ रहा है। देखा मनीषा को लोग कितना कुछ बोल रहे हैं, मनीषा को बोल रहे अपशगुनी, बच्चा खाने वाली, बांझ, आज तूने अंशु का बच्चा खा लिया, कल तू रंजना का बच्चा खा लिया। भैया इतना कुछ कोई सहन नहीं कर सकता, वो अभी भी चुप है। ये नहीं है कि वो गलत है, मगर हर बार कोई गलत नहीं होता यार, हर बार हर इंसान गलत नहीं होता जैसे तुम सोच रहे। और हर बार अम्बाला अम्बाला, यहाँ पे इसका वीडियो आया था कि हुआ तो अम्बाला ही में ही था, मगर ये कंटेंट मत बनाओ, मगर नाम तो अम्बाला के ले रही है ना, तो ये तो बोल रही है कि हुआ तो मेरे भैया के एनिवर्सरी में ही हुआ था। तो भाई तू ये कंटेंट बना रही, तू ये कंट्रोवर्सी कर रही है यहाँ सोशल मीडिया पे। और उसके बाद यहाँ पे अप्सरा मोम का भी वीडियो आता है जो कि अपनी बहू का थोड़ा पक्ष लेती है और बोलते हैं कि ना अपने अपने होते पराए पराए होते। तो यहाँ पे मैं मान भी सकती हूँ यार, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि आपने 35 किलोमीटर दूर पंकज को बुलाया है और हमको नहीं बुलाया, हम जो 30 किलोमीटर दूर पर रहते थे, एक बार हमें बुलाते, हमारा घर में गाड़ी है सब कुछ, हम आ जाते तेरे पास। तो यहाँ पे मैं अप्सरा मोम की बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। अगर उनको पंकज के साथ कंफर्टेबल लगता है, पंकज लोगों के साथ उनको अच्छा लगता है, तो उसने बुला दिया। आपको नहीं बुलाया, आपके साथ वो थोड़ा अच्छा नहीं फील करती है, मुझे ऐसी लगता है। तो यहाँ पे जो आप अपनी बहू की बात करी थी, तो मुझे भी लगता है कि ये आपने सही बोला कि मेरी बहू को ऐसी बातें मत करा करो कि वो अपशकुनी है, बच्चा खाने वाले, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी बहू मेरे लिए लक्ष्मी है। तो आपने अपनी बहू को इतना बड़ा दर्जा दिया है, तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ आप पे कि आप अपनी बहू को इतना मानती है। आप बोलती है सोशल मीडिया पे जो हमारा नाम वगैरह है वो सचिन और मनीषा की ही बदौलत है, तो ये तो सच है। ये तो अंशु का भी जो नाम फेम है ये भी उन्हीं की बदौलत है, सबके, निशा और जो पंकज है उनका भी उन्हीं की बदौलत है। एनिवर्सरी ख़त्म होने के बाद अम्बाला से जब ये अपने घर जाती है, उसके बाद भी अपने हस्बैंड को नहीं बताती। भैया ऐसी कौन सी औरत होगी जो अपने हस्बैंड से ऐसी बात छुपाती? मतलब सारी दुनिया से छुपा लेगी मगर अपने हस्बैंड से ऐसी बात कभी नहीं छुपती। जिस दिन इसके साथ ऐसे हो गया था अम्बाला में, उसी दिन इसने अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए था कि सुबह मेरे साथ ऐसा हो गया है और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो ये एक बार बता देती अप्सरा लोगों को, अप्सरा मोम को बता देती, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते, उनकी पार्टी ख़राब नहीं होती। भैया सब लोग थोड़ी ना आपके साथ हॉस्पिटल में जाते हैं, एक दो तो जना तो जाते हैं आपके साथ हॉस्पिटल में, तो क्या पता आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती जो आज आपके साथ हो रखा है। और आज भी सब लोग उन्हीं लोगों को ब्लेम करते हैं कि उन्हीं के कारण ये सब कुछ हुआ। और जब ये वीडियो सामने आया है ना उसका पंकज का, तब जाके लोग बोले हैं कि सारी गलती अंशु की है, सारी गलती अंशु की है। क्या था इतना ज़्यादा मार्केट में घूमना, इतना क्या था एनिवर्सरी में जाना, अब सारा गलती इन्हीं को मान रहे हैं। और दूसरी बात, होली में देखा होगा कैसे डांस कर रही थी। भैया जब तुम्हें पता है हम प्रेग्नेंट है तो थोड़ा कम डांस करा करो, जबकि शादी में वहाँ किसी ने इसको डांस नहीं करने दिया, ये डांस ही नहीं कर रही थी वहाँ, आप सभी लोगों ने देखा होगा, थोड़ा खोई खोई हुई थी ये। और जब होली में इसके साथ इतना कुछ हो गया तब जाके इसके हस्बैंड को पता चला, तब हस्बैंड भी बोला कि मुझे तो बता लेती कम से कम। भले वो उसके हस्बैंड भी बोलते उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, गलती अंशु की है, जो अंशु ने ऐसे किया है। और मैं तो यहाँ पे बोल सकती हूँ कि डॉक्टर ने बोला था, बल्कि ये जो इन्फेक्शन हो गया था वो 14 दिन पहले का हो गया था, शुक्र है कि इसकी जान बच गई। तो मैं यहाँ पे इतना ही बोल सकती हूँ कि भाई ऐसी घटना कभी भी छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाद में जानलेवा भी होती है। और ये हमने भी भुगत रखी है, ये एक ने दो ने 3-4 बार भुगत रखी है। कुछ अपनी गलती के कारण कुछ ऐसी गलती हो गई, तो ऐसी चीज़ें छुपाई नहीं जाती है, बाद में इससे जान भी जा सकती है। तो आप लोगों को शायद में सच्चाई पता चल गया होगा कि कौन ये कंट्रोवर्सी कर रहा है, कौन किसी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है।
सब कुछ यहाँ धीरे धीरे बात सामने आ रही है। और हम यहाँ पे जो सचिन है उसका भी एक वीडियो आया था सियान से कि अम्बाला अम्बाला क्या होगा, एक कंटेंट से हो गए सब लोगों का, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं का नाम ले रहे हैं बार बार। अब छोड़ो जो होगा, मैं तो बोलूँगा नहीं इसमें, जो जिसकी जैसी आदत है वो कभी सुधरेगा नहीं। तो ठीक ही बोले यार, जहाँ जो है उसी के नाम का कंटेंट कर रहे तुम और व्यूज कमा रहे हैं सब लोग, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।